डॉक्टर साहब एकदम पूरा एक्यूरेट साफ करवा के करवाया वो वाला साफ हो रहा है। सब तो लगा हुआ है यहाँ पे कंप्लीट है यहाँ पे। कितने बेड हैं उस साइड वाला खाना पाएगा अब शुरू एक बार अगर ऑक्सीजन शुरू हो जाएगी तो सर फिर इसको खत्म नहीं हो सकता। आप सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, आप यहाँ पे बाकी को ही ये मतलब क्या है, क्या है आप सिक्योरिटी इंचार्ज हैं? हेलो हेलो कितने बेड हैं? 21 और 21 उधर ना 42 उधर है। ये सब तैयार है यहाँ पूरा? बस कनेक्शन वो करना है, ऑक्सीजन चालू करवाना है। उनको लगता है कि नहीं आए सब तक कोई आते हैं चले जाते हैं, आके देख के चले जाते हैं सब। तो अब तक ऐसा कुछ बताया नहीं ना मुझे ना। नहीं आप देखिए यहाँ पर नर्सें देख रही हैं, इसके अलावा कोई नहीं देख रहा है यहाँ पे, एक डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सिक्योरिटी इंचार्ज है यहाँ पे। देखिए आम जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, देखिए पूरा अस्पताल एमवाय का कोविड के लिए तैयार है, परंतु सिर्फ इसलिए रुका है कि प्रभारी मंत्री आते हैं तुलसी सिलावट जी को टाइम नहीं है, क्यों यहाँ नारियल फोड़ना है उनको, यहाँ पर फुग्गे लगाना है उनको। उसके बाद जब तक हजारों मरीज मर जाएंगे और ये चिंता नहीं पाल रहा कोई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आम जनता को दिखाना चाहता हूँ मैं कि इंदौर के प्रशासन और हमारे जो सरकार है वो कितनी निकम्मी हो चुकी है, कि क्योंकि आज भी यह पूरा तैयार है। आप देखिए पूरा तैयार है, यहाँ 100 बेड का एमवाय में कोविड के लिए तैयार है। सिर्फ इसलिए रोका गया है कि हमारे प्रभारी मंत्री जी आदरणीय कलेक्टर साहब निवेदन करेंगे और यहाँ पर ओपनिंग करेंगे। इसके पहले आपको देखना होगा, मेरी बात गौर से सुने आप, मैं लगातार 15 दिन से मैं बोल रहा हूँ मेरा हॉस्टल खाली है, वहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। मेरा नर्सिंग कॉलेज खाली है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। सेवा कुंज अस्पताल पूरा खाली पड़ा हुआ है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। परंतु 15 दिन से इंदौर में जितनी मौत हुई है, इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी और इंदौर के प्रभारी और इंदौर का प्रशासन है। आप खुद देख रहे हैं, मैं लगातार दौरा कर रहा हूँ हर जगह का, हर जगह की मैं इनको बता रहा हूँ कि यहाँ व्यवस्था है, यहाँ पे व्यवस्था है, परंतु ये कहीं व्यवस्था करना तैयार नहीं। एमवाय के अंदर एक भी डॉक्टर नहीं है। मैं सवेरे दौरा कर रहा हूँ, बेचारे मरीज परेशान हो रहे हैं। और आप देखिए आम जनता, आप मेरा साथ दे, क्योंकि इंदौर की जनता के खिलाफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनका सपनों का शहर है, यहाँ ये स्थिति है। जो कोविड अस्पताल बना रहा सेवा कुंज, उसको ओपनिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं कि उसका ओपनिंग कैसे किया जाए। जैसे हम पूरे प्रदेश को दिखाएंगे इंदौर का सबसे बड़ा सेवा कुंज अस्पताल हमने बनाया, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे टेंट लगाना हो तो मैं लगवाना तैयार हूँ। अपने सुबह सवेरे से बाहर वहाँ बहुत जगह हैगी, दवा मार्केट जगह हैगी, एमवाय में पूरा खाली पड़ा हुआ है, यहाँ भी लग सकता है। परंतु उनको सिर्फ दिखाना है कि हमारे प्रभारी मंत्री महोदय और भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। इंजेक्शन के नाम पे कल इंदौर में 2600 आए, आकाश जी और ने अपने कैलाश जी और ने 1000 इंजेक्शन भेजे और 1600 सरकार ने भेजे। 2600 इंजेक्शन कहाँ गए इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। जो हमारे इंचार्ज हैं, क्या नाम अपने संजय दीक्षित जी, दूसरा टैगोर, कोई बात करने को तैयार नहीं। ये इंजेक्शन अपना अधिकारी द्वारा अपने अपने परिवार के लोगों को बांटे जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को बांटे जा रहे हैं। तो शहर में जो कालाबाजारी हो रही है, ये झूठ बोला जा रहा है कि इनके रिश्तेदार मार्केट में भेज रहे हैं, तो उनके आदमी भेज रहे हैं, क्योंकि इंदौर के कोई भी अस्पतालों में इंजेक्शन नहीं जा रहे हैं और कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। ये आप देखिए, मैं खुद सवेरे यहाँ आ गया हूँ,
यहाँ कोई आदमी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ ये स्थिति एम्बाई मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल होने के बावजूद यहाँ ये स्थिति है, पूरा तैयार रहा है कोविड के लिए। ये सिर्फ इसलिए रुका है कि इंदौर के प्रभारी मोदी यहाँ आके फीता काटे और भारतीय जनता पार्टी के जितने जनप्रतिनिधि यहाँ आएंगे और यहाँ उत्साह मनाएंगे। जब तक उत्साह मनाएंगे, इंदौर के अंदर हजारों आदमी मर चुका होगा। तो मैं आज आरोप लगाता हूँ कि लगातार ये सिर्फ ओपनिंग के लिए कर रहे हैं। देखिए ये 2 दिन से तैयार रहा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि कल ऑक्सीजन का इन्होंने ओपनिंग करा था तो उसको वाई ले रहे थे, और आज कल में यहाँ ओपनिंग करेंगे उसकी वाई लेंगे, और 3 दिन बाद जब राधा स्वामी चालू करेंगे उसकी लेंगे। पर जनता मर रही है, जनता रोड पर सड़क पर मर रही है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। सर कोई भी एक भी अस्पताल ना, यहाँ के जो डीन हमारा अधीक्षक जिन इंदौर के प्रभारी संजय दीक्षित जी, और यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, पूरा एम्बाई खाली पड़ा हुआ है। यहाँ मरीज परेशान हो रहे हैं, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर 4ठी 5वीं मंजिल का मैंने दौरा करा है, अभी तैयार नहीं हुआ। मैं हमेशा निवेदन कर रहा हूँ कि कल सेवा कुंज अस्पताल में गया था, तो कल हमारे प्रशासन महोदय ने कल उस पर कार्रवाई कर दी, और घोर निंदा करता हूँ। और जो ये राधा स्वामी संसद में जो बनाया जा रहा है वो सिर्फ मात्र एक ढोंग है। वहाँ से लोगों की लाशें निकलेंगी, क्योंकि वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ बेड के अलावा और वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सेवा कुंज अस्पताल के अंदर नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर और ऑक्सीजन की लाइनें बिछी हुई है। ये वहाँ सेवा आश्रम में ऑक्सीजन की लाइन भी नहीं है। मेरे नर्सिंग कॉलेज में लाइन बिछी हुई है। मेरा समाज का राजमोहल्ले में जहाँ स्वतंत्र गुप्ता जी कल गए वो भी तैयार है, परंतु 500 बेड की तैयारी मैं करने को तैयार हूँ, उसके बावजूद को तैयार नहीं है। आज देखिए मैं एम्बाई के अंदर बैठा हूँ, 10 बज चुका है, यहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है, अधीक्षक नहीं, कोई बात करने वाला नहीं है। आप चाहे तो आप मीडिया वाले देखिए, पूरा खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई देखने वाला तैयार नहीं है। ये आम जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया, इसके अलावा सिर्फ वाही कुछ नहीं कर रहे। इंदौर के प्रभारी मोदी जी नेहरू को कमिश्नर साहब ने कोविड केयर सेंटर बनाया है। कोविड केयर सेंटर में हम उन मरीजों को रखते हैं जिनको गंभीर लक्षण नहीं हो, मामूली सिम्टम्स हो, और जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से अबव हो। 95 से कम अगर सेचुरेशन आता है हमें ऑक्सीजन देनी पड़ती है। फिलहाल हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहा है, इनोसिस ने मना कर दिया है, क्योंकि ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। तो हम केवल उन्हीं मरीज को रख रहे हैं जो कि एसिम्टोमेटिक हो। कल से जो एक नया हमने व्यवस्था चालू करी है, सुपर स्पेशलिटी, MPH और MRTB में जिन लोगों को दवाइयाँ चल रही हैं रेमडेसिविर वगैरह, पर जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है अब, वो हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। और अगले 3-4 दिन तक, जब तक उनको इंजेक्शन लगना है, हम लोग अपने अस्पताल में भर्ती रखेंगे। उसके बाद जब 7 दिन हो जाएंगे तो हम उनको डिस्चार्ज करेंगे। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि सुपर स्पेशलिटी, MPH और MRTB में बिस्तर खाली हो जाएंगे और वहाँ पर गंभीर मरीजों को रख सकेंगे। सर डे केयर की सुविधा दी गई थी इन तीनों अस्पतालों में, वही सुविधा क्या हम यहाँ पे भी चालू करेंगे? डे केयर वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे पेशेंट रखते हैं। कोविड केयर मतलब ये है कि एसिम्टोमेटिक। डे केयर की फैसिलिटी भी तीनों अस्पतालों में अलग अलग अभी चालू नहीं हुई है, और उसी को हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर गंभीर मरीजों को रखें तो बेटर रहेगा, रादर देन कि एसिम्टोमेटिक लोगों को केवल डे केयर थेरेपी के लिए। आपका नाम है सब जगह? मैं डॉक्टर हेमंत जैन हूँ, सुपरिटेंडेंट चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय। वो बोल रहे, मैंने फ़ोन लगाया तो बोल रहे कि मैं 1 घंटे बाद आऊँगा। मतलब ये लोग परेशान हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ, और क्या बताऊँ कि मतलब ये स्थिति एम्बाई की है कि एम्बाई के अंदर कोई देखने वाला नहीं है। मैं कल आकाश जीवर्गी ने 1000 इंजेक्शन दिए हैं। आकाश जीवर्गी ने 1000 इंजेक्शन दिए और 1600 इंजेक्शन सरकार ने दिए। तो ये 2600 इंजेक्शन कहाँ गए? इसकी लिस्ट भी जारी नहीं करी इन लोगों ने, और कुछ भी नहीं करा है। ये इंजेक्शन जितने अधिकारी हैं इंदौर के, ये कालाबाजारी कर रहे हैं, और ये प्रशासन झूठ बोल रहा है कि आम जनता कालाबाजारी कर रही है। ये अपने रिश्तेदारों को, अपने जहाँ रहते हैं उन लोगों को इंजेक्शन भेज रहे हैं ये लोग, और यहाँ पर लिस्ट जारी नहीं हो रही, कोई बताने को तैयार नहीं है। संतोष टेगोर से बात कर रहा हूँ तो वो बोला कि हमको नहीं मालूम किसको दिए। मतलब जो इंचार्ज है उसको नहीं मालूम कि हमने इंजेक्शन किसको दिए। आप देखिए ये अपनी यहाँ की हालत है, ये यहाँ का प्रशासन है, यहाँ के ना यहाँ के प्रभारी मोदी कुछ कर रहे हैं। वो तो सिर्फ एक काम में लगे हुए, सिर्फ राधा स्वामी संसद में कैसा इवेंट मनाया जाए और वहाँ उसको कैसा उद्घाटन किया जाए, कैसे लोगों से वाई ली जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने कल शिशु कुंज गया था, मैंने वहाँ का भी बोला तो वहाँ पे कलेक्टर ने कार्रवाई कर दी उनके ऊपर कि आपने बताया क्यों सेवा आश्रम में, कि आपने बताया क्यों उनको कि आपने ये यहाँ सब तैयार है करना रोड पे।
मेरे समाज का, कानपुर समाज का राज मोहल्ले के अंदर अस्पताल बना हुआ मेरा तैयार है, मेरे समाज का। वहाँ सुदर्शन गुप्ता, पूर्व सुदर्शन गुप्ता वहाँ जाके सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं जाके। आप कल जाके देखिए वहाँ उन फोटो जो है वो मेरे समाज का है, मैं देने को तैयार हूँ। वो इसलिए कि मैं दे रहा हूँ इसलिए नहीं। सर नीम साहब कहाँ बैठते हैं? इधर नीम साहब कहाँ बैठते हैं? नीम साहब आगे सर नीम साहब कहाँ बैठते हैं? इधर वेब दुनिया और डॉयचे वेले लाए हैं आपके लिए 5 लाख रुपए तक के उपहारों की शानदार सौगात। 2 अप्रैल से 1 मई तक आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। हर दिन देना है बस 5 सवालों के जवाब। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट में आप इस तरह ले सकते हैं भाग। वेब दुनिया डॉयचे वेले कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल पर वेब दुनिया ऐप अपडेट करें। यदि मोबाइल पर ऐप नहीं है तो आप नए सिरे से ऐप डाउनलोड कर कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कीजिए। वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कर चुनिए हिंदी भाषा। टॉप मेनू बार में गिफ्ट आइकन को क्लिक कीजिए। फेसबुक या जीमेल से लॉगिन कर जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनिए। आपको हर दिन 5 सवालों का सेट मिलेगा जिनके जवाब वेब दुनिया और डॉयचे वेले के लेखों में मिलेंगे। सही जवाब दीजिए, कॉइन्स इकट्ठा कीजिए और आप जीत सकते हैं कई शानदार इनाम। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट देता है आपको शानदार सुनहरा अवसर महीने भर तक। दोस्तों और परिचितों से कॉन्टेस्ट शेयर कर कमाइए कॉइन्स। शेयर करें, खूब खेले, खूब कमाएं। साथ साथ वेब दुनिया डॉयचे वेले पर बॉलीवुड, क्रिकेट, कला, इतिहास और धर्म संबंधी जानकारी भी बढ़ाए। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? हमारे जैसा क्विज कहाँ मिलेगा?